आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी से ये आप मनाज़र देख सकते हैं। सनसेट हो रहा है, देखने वाले मनाज़र हैं और ऐसे मनाज़र देखने के लिए लोग लाखों रुपए ख़र्च करके मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। नॉर्थ में जाते हैं, कश्मीर में आते हैं। और टूरिज़म किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है माश का। और इस टूरिज़म के ज़रिए लोगों की माशत बेहतर की जाती है, लोगों को ख़ुद कफ़ील किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मौके पैदा किए जाते हैं रोज़गार के कि वो लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। ये कोई भी रियासत जिसके पास एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है, अच्छी प्लेसेस होती हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है, वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं और यूटिलाइज़ करने के बाद अपने रियासत के लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 40 लाख अफराद पर मुश्तमिल ये रियासत जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, यहाँ आधे से ज़्यादा लोग बैरून ममालिक में हैं कुछ। और हमारी अपनी खूबसूरत तरीन रियासत के हाल ये हैं कि आप ये सामने देख सकते हैं। ये एक मरकज़ी शाहराह है, रंगला दिरकोट रोड इसे कहते हैं। और इस शाहराह पर आपने देख लिया होगा इस चंद सेकंड्स की वीडियो में कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर चुकी हैं। लेकिन इस सड़क के हालात ऐसे हैं कि एक बंदा जो इस रियासत का नहीं है या इस इलाके का नहीं है, वो जब एक बार अपनी गाड़ी लेके यहाँ पर आएगा तो दूसरी बार उसका प्लान यही होगा या वो यही चाहेगा कि अल्लाह की पनाह इस जगह से, इस सड़क से। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी इम्पोर्टेंट सड़क जो है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं और लाखों की तादाद में इस इलाके के साथ लोग मुंसलिक हैं। एक ज़िला पूरा, फिर दूसरा ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, ज़िला बाग, वहाँ के लोग इस जगह से मुंसलिक हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें कि यहाँ के हाल ऐसे हैं कि कहीं 200 साल पुरानी जगह में हम रह रहे हों। इस कदर बदतरीन हालात का सामना है। यहाँ के सियासतदानों की, यहाँ के जो लीडर्स बने हुए हैं उनकी, और यहाँ के जो करता धरता हैं उनकी टोटल जो रीच होती है वो यही होती है कि किसी बड़े रहनुमा से जाके मुलाकात करें, मुलाकात करने के बाद सेल्फियाँ बना लें, फ़ोटो बना लें और बात ख़त्म। लोग दर्जनों और थोक के हिसाब से यहाँ पर सियासतदान फिर रहे हैं और ब्लैक वेस्ट कोट्स पहन के, और बड़े सियासतदान और काबिल इज़्ज़त और मज़्ज़ बने हुए हैं। एमएलए के समेत अपोजिशन के तमाम जितने भी लोग हैं वो भगोड़े हैं, उनके पास किसी किस्म की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। और यही वो वजह है कि इतनी खूबसूरत तरीन जगह और आपके सामने ये हालात हैं कि यहाँ पर गाड़ी का सत्यानाश, जो यहाँ पर सफ़र करेगा उसकी तो कमर नहीं हिलेगी, तो क्या किसी जगह पे घूमने जाएगा। यहाँ से आप अगर आगे देखें तो एक खूबसूरत तरीन डेस्टिनेशन जिसे हम गंगा चोटी कहते हैं, फिर इसके अलावा लसजना, फिर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो इस इलाके से होते हुए, आप ये देखें, एक बार गौर से देखें, इस सड़क के ऊपर जब गाड़ी चलेगी तो उसकी क्या सूरत हाल बनेगी वो आप बेहतर जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब आप देखें कितनी खूबसूरत वादी है, आप मनाज़र देख सकते हैं। लेकिन ये यहाँ के बेहिस, नालायक और भोंडे सियासतदानों की नज़र हो रही है। और यहाँ की आवाम पर मुझे तरस आता है, अफसोस होता है कि वो इन सियासतदानों के नारे मारते रहते हैं। इन सियासतदानों के, ये देखें कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है ये। आप देखें किस हिसाब से ये इतनी बड़ी गाड़ी है, इसे उतरने में दिक्कत पेश हो रही है। तो जनाब, बात यह है कि सियासतदान यहाँ के जो हैं उन्हें गौर व फिक्र करना चाहिए कि वो कहाँ पर अपनी एनर्जीज़ वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए, इस खित्ते में रहने वाले हज़ारों लाखों लोगों के लिए क्या किया है। कितनी खूबसूरत जगह है, आप ये मनाजिर अपनी आंखों से देखें और बताएं कि ये जगह अगर किसी दूसरे मुल्क में होती तो वहाँ के जो सियासतदान हैं, वहाँ की जो रियासत है, वो किस हिसाब में इस जगह को यूटिलाइज़ करती और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते। लोगों के आने से होता ये कि यहाँ पर लोकल्स का जो कारोबार था वो प्रमोट होता, वो बेहतर होता, और लोग यहाँ पर आके एंटरटेन होते और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में यहाँ के लोग जीते। उन्हें कहीं बाहर बैरून ममालिक में जाके ख्वार होने की, खजलवारी की ज़रूरत थी नहीं। चंद पैसों के वजह यहाँ से लोग सालों जाके दूर, अपनी फैमिली से दूर जाके रहते हैं, अपनी खुशी गमी सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं। और अफसोसनाक सूरत हाल है जी। यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद मैं वीडियो बंद करूँगा। आप ये सड़क का एक मेन सड़क है, अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक मेन सड़क है, उसके ये हालात देखने के बाद आप मुझे ये बताएं कि कौन जिम्मेदार है। ये सोचना होगा यहाँ के बासियों को और यहाँ के सियासतदानों को कि आखिर किन हालात का हमें सामना है।